दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में जो लोग छोड़ तैयारी में जो लगे हैं फिर लगे तैयारी में का बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इसमें आईएएस की जो स्पेशली जो पॉलिटी की बुक है जो रिटन बाय द लक्ष्मीकांत सर है, आज हम उसको बुक रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम प्रोज देखेंगे और साइड टू साइड लिमिटेशंस देखेंगे। किसी बुक के कॉन्स निकालना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज राइटर काफ़ी मेहनत करते हैं, तो कॉन्स ना बोल के इसको लिमिटेशंस बोलें ताकि दोनों साइड इफेक्ट्स मैं दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा जो मैंने एक फील किया इस बुक से रिलेटेड। आज के समय मार्केट के अंदर 5th एडिशन अभी चल रहा है और काफ़ी चैप्टर्स इन्होंने इंक्लूड किए 5th एडिशन में भी। तो जो लोग अगले साल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो एक बार अगर सोच रहे हैं कि पॉलिटी बुक के प्रो एंड लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं ताकि मुझे एडिशनल रिसोर्सेज क्या क्या मुझे यूज़ करने होंगे, तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। थोड़ा एटलीस्ट यू विल गेट सम आइडिया फ्रॉम माई साइड एज वेल एज, सो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी फर्दर प्रिपरेशन में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये बोलूँगा कि फॉर द मोर बुक रिव्यू लाइक प्रो एंड लिमिटेशंस आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारे मैं बुक्स रिव्यू दे रहा हूँ बैक टू बैक, तो आपको वहाँ से थ्रू मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये बात करें कि अगर टू बी लॉजिकल चलें तो अगर अमेजोन के प्राइस देखें तो वो 448 रुपये की बुक आ रही है ये, लेकिन फ्लिपकार्ट पे देखते हैं तो 298 रुपये की बुक आ रही है। तो मैं बोलूँगा अमेजोन को काट दीजिएगा और यहाँ से फ्लिपकार्ट से ही बुक को आप परचेज़ करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, चीप एंड बेस्ट रहेगा गाइज। बिकॉज ऑफकोर्स अगर बात करें तो 150 रुपये का इफेक्ट पड़ रहा है, तो और एस्पिरेंट लोगों के लिए 150 रुपये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेफिनेटली आप फ्लिपकार्ट से ले तो ज़्यादा बेस्ट है। जो लोग हार्ड कॉपी परचेज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हार्ड कॉपी महंगी मिलती है, तो ऑनलाइन परचेज़ करें, सस्ता पड़ेगा। खैर गाइज अगर बात करें ये बुक काफ़ी बल्कि है इन द सेंस, अगर बात करें 892 पेजेस यानी 852 पेजेस हैं इसके अंदर, और आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी मोटी बुक है ये। और ओवरऑल अगर कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी देखे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से रिलेटेड मैंने स्क्रीनशॉट निकाला, तो काफ़ी मैक्सिमम लोगों ने एक्सेप्टेड पॉजिटिव 5 स्टार ही दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें 3 स्टार 2 स्टार और 1 स्टार भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो उसी से रिलेटेड इस लिमिटेशंस के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज फर्स्ट, कि प्रोज में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। गाइस प्रोज के अंदर देखें तो बेस्ट इन द मार्केट है इन द सेंस, अगर कोई भी बुक ले लें लाइक सपोज सुभाष कश्यप हो गई या फिर आपकी डीडी बसु हो गई या चौधरी की कोई बुक आ गई या फिर और भी काफ़ी सारी ढेरों बुक्स हैं, झोला छाप बुक्स है, मेगा बुक है, मतलब दुनिया भर की बुक्स आ रही हैं आज के समय। तो गाइज अगर उनका निचोड़ देखें तो लक्ष्मीकांत का तोड़ अभी तक कोई भी बुक नहीं है, तो बेस्ट बोलूँगा बेस्ट इन द मार्केट है अभी तक की बात अगर करते हैं। एंड अगर बात करें प्रिम्स के हिसाब से ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, इससे अगर कर लेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लैप्स हो सकते हैं एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। लेकिन लक्ष्मीकांत कवर डिफरेंट एंगल्स इन दिस बुक, और काफ़ी इन्होंने डिफरेंट एंगल्स को बुक को यहाँ पे एक वास्ट एंगल्स में दिखाने की काफ़ी कोशिश करी गई है। साइड टू साइड ये भी बोल सकता हूँ कि इन्होंने फालतू कमेंट्स जो बकवास कंटेंट्स होते हैं उनको निकालने की कोशिश करी गई है बिल्कुल, और टू द पॉइंट है ये। ऑफकोर्स पूरी बुक आपको पॉइंट में ही मिलेगी, तो बेस्ट है ये, इजी टू रिवाइज है और इजी टू अंडरस्टैंड है, और इजी टू अंडरस्टैंड इन द सेंस सिंपल इंग्लिश में ही ज़्यादा इन्होंने लिखा है, एक जनरल इंग्लिश जिसको कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट भी थोड़ा सा अगर इसको ग्रामेटिकल मीन्स अगर थोड़ी सी वर्ड पावर है तो वो भी समझ सकता है। तो नाइस अगर बात करें 99 एस्पिरेंट्स आज के समय बुक लगा रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये बुक मैंडेटरी है एंड यू कैन से इट्स अ बाइबल ऑफ यूपीएससी, अगर मैं बात करूँ तो रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। तो गाइज अबाउट फर्स्ट एडिशन टू 5th एडिशन उन्होंने काफ़ी सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए, धीरे धीरे इनको भी लगा कि हाँ कुछ चैप्टर्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे लाइक CBI भी ऐड किया अभी आज के समय, जुडिकल एक्टिज्म ऐड किया है, फिर PIL जो ये भी ऐड किया है। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं, और जो स्पेशली जो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता था किसी टाइम में, तो सुभाष कश्यप ने ठीक है उन्होंने काफ़ी तोड़ निकाला, लेकिन लक्ष्मीकांत ने उसका जोड़ तोड़ निकाल के, झंझोड़ वाला तोड़ निकाल के इन्होंने यहाँ पे चीज़ें डाली हैं। तो ये एक प्रोज में मुझे देखने को चीज़ें मिलती हैं। ओवरऑल कंप्लीट पैकेज हमें देखने को मिलता है इस बुक के अंदर, लेकिन कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन इन द सेंस कहीं ना कहीं कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं इस बुक से रिलेटेड। तो बात करते हैं लिमिटेशंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार टू बी फ्रैंक ये काफ़ी बल्कि बुक है, स्पेशली अगर बात करें अब ये 20 डेज 25 डेज के अंदर ख़त्म नहीं होने वाली। मे बी फर्स्ट टाइम रीडिंग किसी बंदे को 1.5 महीना एटलीस्ट मिनिमम 1 महीना तो लग ही जाएगा, अगर वो 3 से 4 घंटे का स्लॉट यानी पर आवर ये बुक पढ़ेगा तो, बिकॉज ऑफकोर्स 852 पेजेस हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं एक दिन में आदमी कितने पेजेस पढ़ सकता है। विद क्वालिटी वाइज स्टडी ये भी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यस लिमिटेशंस में कि बल्कि बुक हो रही है धीरे धीरे, और ही डिड नॉट कवर सब मेजर एंगल्स टू लाइक आर्टिकल 21। इन्होंने आर्टिकल 21 को कवर किया है, लेकिन
एक वास्ट एंगल पे नहीं किया, लाइक राइट टू फूड, राइट टू इन्वायरमेंट। तो कुछ तरह के थिंग्स हैं जो जो हमें द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने कवर नहीं की हैं। फॉर द बीइंग एज ए आम नागरिक की तरह से अगर देखें तो ये सारे आर्टिकल्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर। और अगर आप फ्यूचर में IAS ऑफिसर भी बनते हैं तो वो आपको भी हमेशा से एक संतुलित एक एंगल लेके चलना पड़ेगा कि ताकि किसी के आप ह्यूमन राइट्स को यानी कि किसी के मानव अधिकार को आप उल्लंघन ना कर सकें। तो ये सारी चीज़ें IAS ऑफिसर को भी नॉलेज में रखनी पड़ती हैं गाइस। और नेक्स्ट ये है कि सी अगर बात करें ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करते हैं हम, चैप्टर नंबर 6 जो सिटीजन वाला जो चैप्टर है एक्चुअली उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन मीन्स फैक्चुअल दे दिया है बिल्कुल। और कुछ चीज़ें मैक्सिमम काम की चीज़ें मुझे तो नहीं लगी टू बी फ्रैंक। वो वेरी डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करना, समझ नहीं आता। एंड द एंड में जब हम POI करते हैं तो एक चीज़ हमें समझ नहीं आती कि चैप्टर में बोला क्या गया है। तो ये चैप्टर 6 काफ़ी मुश्किल वाला चैप्टर है। तो इसके लिए मैं जैसे ये बोलूँगा कि इसके लिए आपकी अप्रोचेज हो सकती हैं कि आप होम मिनिस्ट्री की साइट्स देखें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या फिर वीक की मानस के लिए गई। सेकंड लिमिटेशन हमें ये भी देखने को मिलती है कि ही डिड नॉट कवर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की अगर बात करें कि पावर्स क्या क्या हो सकते हैं, इनके प्रोसेसर्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई एक लॉ अगर बनता है तो किस तरह से एक फॉर्मेट हिसाब से बनता है, और डिफरेंस बिटवीन क्या है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा पावर है या फिर अगर बात करें चीफ सेक्रेटरी ऑफ अगर स्टेट की बात करें तो इसके रिलेटेड ज़्यादा पावर है, या फिर PMO सेक्रेटरी वर्सेस कैबिनेट सेक्रेटरी जो आज के समय एक हर IAS का एक सपना होता है कि यहाँ तक पहुँचने का कि यार मैं भी पूरे देश की कमांड मेरे हाथ में हो, कुछ तरह के थिंग्स मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे रिलेटेड ये भी सारी चीज़ें भी कवर नहीं करी गई हैं। साइड टू साइड ये भी बोल सकता हूँ कि अगर इन दोनों में कोलैप्स हो अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो किसकी बात मानी जाएगी, PMO सेक्रेटरी मानी जाएगी या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी मानी जाएगी। बीइंग एज ए पब्लिक एड का गाय होके तो हमें चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो उसी को इस चीज़ में यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। तो ये रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, तो काफ़ी हमें प्रिम्स लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें करंट अफेयर से देखे गए। तो जिस वजह से लक्ष्मीकांत यहाँ पे लिमिटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। डिड नॉट कवर द कॉन्स्टिट्यूशन कंपेरिजन लाइक अगर बात करें इंडिया का, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन कंपेरिजन करें US के साथ, चाइना के साथ, UK के साथ, ब्राज़ील के साथ, ब्रिक्स के साथ, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करें तो वो चीज़ें कवर नहीं की। तो हो सकता है लक्ष्मीकांत अगर चाहें तो 2-2 पेज में एक कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन बना सकते हैं कि हाँ भाई US में ये होता है, UK में ये होता है समथिंग। तो काफ़ी ज़्यादा हमें इधर उधर मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमें फोटोशॉप पे ना जाके और नगर जो मुखर्जी नगर जो शॉप्स हैं उन पर ना जाते हुए हमें फिर ये सारी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो एटलीस्ट मगजमारी जो होगी कम होगी। गई सेकंड जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हमें ये मिलती है कि स्टेट लक्ष्मीकांत डिड नॉट कवर द जोनल इलेक्शन ऑफिसर ड्यूटी। कि ठीक है कलेक्टर तो अलग चीज़ है, लेकिन जो जोनल इलेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, इसका रूल ऑफ प्रोसीजर क्या होता है। एंड ही डिड नॉट कवर द ड्यूटीज ऑफ MP एंड MLA और एक्सेट्रा। लाइक अगर बात करें MCQ की, हु गेव द परमिशन ऑफ पार्क इन अवर सोसाइटी, लाइक MP देता है या फिर MLA देता है, फिर नगर निगम देता है, कौन देता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें टेस्ट सीरीज़ के थ्रू निकल के आते हैं। तो ऑफकोर्स ये दिमाग फिर घूमता है कि यार ये लक्ष्मीकांत ने चीज़ें नहीं कवर करी गई हैं। तो इवन दैट डिड नॉट कवर द लास्ट 2 years करंट जजमेंट एज वेल एज अगर बात करें तो जो भी लास्ट के जो लेटेस्ट के 2 जजमेंट्स अभी 2 साल के हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बात करें तो उससे रिलेटेड भी हमें जजमेंट्स हमें अभी तक कवर करने को नहीं इस बुक के अंदर दिखाया है। गए सजेशन जस्ट मेरी तरफ से यही होगा कि सी बॉज विच आई टोल्ड यू इन द कॉन्स और लिमिटेशन व्हाट्सएवर, आप इसको विकी मारें या फिर गूगल मारें, थोड़ा सा अच्छे से कर लें, बिकॉज हो सकता है कि MCQ यहाँ से इस साल भी बन सके। तो बेटर है कि अपने तरफ से बोलते हैं 360 डिग्री एंगल व्यू हमेशा लेके चलो, नो नीड टू टेक एनी रिस्क, हमेशा से सेफ साइड प्ले करने की कोशिश करो। और बेटर यू हैव टू फोकस मोर ऑन द करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स से पे ज़्यादा फोकस करो। लेट सपोज अगर बात करते भी कुछ ही दिन पहले वाटर डिस्प्यूट हुआ कौन सी स्टेट्स में, तो आपको पता होगा कि जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो तो उसमें न्यायालय से रिलेटेड या फिर अगर बात करें तो जजमेंट उसमें एक डिफरेंट जजमेंट हमें देखने को मिलता है। उससे रिलेटेड हमें करंट अफेयर तैयार करने पड़ते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी तरह के थिंग्स हमें आप देखनी पड़ेगी। तो करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को MCQ जो जितना ज़्यादा हो सके आप बनाइए। फोकस मोर ऑन द SC और हाई कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट एंड कैन बी UPSC मेगा क्वेश्चन फ्रॉम इट, एंड लास्ट ईयर ही डिड दैट। और फोकस मोर ऑन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। एटलीस्ट 1 महीने जब प्रिम्स आ जाए तो 1 महीने तक पहले तक तो पढ़ ही लेना भाई लोगों, सच बोलूँ तो। उसके बाद भले ही बंद कर दो बात अलग है, फिर जो गाड़ी होगी फिर तो प्रिंस की रेस में लग जाती है, खैर अलग चीज़ वो मुद्दा। तो ये सारी चीज़ें गाइस ये थी, मैंने एक निष्पक्ष की तरफ बढ़ते हुए जस्ट प्रो एंड लिमिटेशन दिखाने की कोशिश करी इस बुक की।
बाकी आप लोग को समझ आ रहे हैं, तो थैंक यू। और जैसे ये बोलूँगा कि गाइज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट।